अद्भुत प्रतिभा के धनी आचार्य अकलंक देव एवं उनके लघु भ्राता निकलंक कुमार सचमुच जैन धर्म की वे अमूल्य निधियां हैं जिनसे संपूर्ण जैन जगत गौरवान्वित है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की अज्ञानतम परतों को उधेड़ते हुए जीवों को दिगंबर जैन धर्म की मंगलमय अनुभूति के सुरम्य आलोक से आलोकित किया है। आगे के संस्कृत के अध्ययन के लिए इन्हें कहां भेजे जहां ये दोनों संस्कृत का संपूर्ण अध्ययन कर सके। महाराज, ऐसा विद्यापीठ तो नालंदा में है। नालंदा बौद्ध विद्यापीठ में संस्कृत का बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन कराया जाता है। लेकिन एक समस्या है महाराज, वहाँ केवल बौद्ध बच्चों को ही अध्ययन कराया जाता है। तो क्या हुआ, हम बौद्ध का वेश बनाकर वहाँ अध्ययन के लिए चले जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा छल करना योग्य नहीं है। पिताजी, हम किसी अच्छे कार्य के लिए ऐसा कदम बढ़ाते हैं तो छल कहाँ हुआ। सोचिए, हमारा अध्ययन पूर्ण होने पर जैन आगम को भी कितनी सुलभता से समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। अरे बेटा, आप दोनों के इस निर्णय से हमारा हृदय कांप रहा है। हम आपको ऐसी कठिनाई का सामना कैसे करने भेजते। हाँ बेटा, देखिए, आप दोनों को वहाँ जाने का मन बनाने से पहले यह अवश्य जान लें कि उस विद्यापीठ के नियम कायदे बड़े सख्त हैं। आप दोनों को वहाँ बहुत सावधान रहना पड़ेगा। पंडित जी, हमारी विद्या अध्ययन की जिज्ञासा इतनी तीव्र हो रही है कि कड़े अनुशासन की भी हमें कोई चिंता नहीं। हम दोनों बौद्ध का वेश बनाकर सारे नियमों का पालन करने को तैयार हैं। माताजी, पिताजी, हमें आज्ञा दीजिए कि हम जिनवाणी माँ के आंचल में सदैव रहकर अपना विद्याध्ययन पूर्ण करें। अक्कू निक्कू, आप दोनों सदैव पंच परमेष्ठि का स्मरण रखना, प्रतिदिन स्वाध्याय करना, और हाँ, आप दोनों ही हमारी धरोहर हैं, इसलिए अपना ध्यान अवश्य रखना। अक्कू, निक्कू तुम्हारा अनुज है, इसका ध्यान रखना। तुम दोनों जैसे जा रहे हो वैसे ही वापस आना। ये मुझे वेशाभिनंदन कहता है। ठहरो, मैं इसे भी मजा चखाता हूँ। अरे रे 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 भाई, रुको 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 तो सही, पूरी बात तो बताओ। ये मुझे कहता है कि मैं वेशाभिनंदन लगता हूँ। क्या मैं आपको गधे का बच्चा लगता हूँ? अरे भाई, कौन कहता है कि तुम गधे के बच्चे लगते हो? ये संजय कहता है कि मैं वैशाखनंदन लगता हूँ। अरे भाई, वैशाख नंदन का अर्थ तो गुलाब का फूल होता है। तुम तो गुलाब के फूल हो, गुलाब के फूल। अच्छा, मैं तो गुलाब का फूल हूँ। अच्छा, अरे भाई, यह तो बताओ कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम अकलंक है और ये मेरा छोटा भाई निकलंक है, और हम दोनों नालंदा विद्यापीठ में विद्या अध्ययन करने के लिए आए हैं। अच्छा, हम दोनों भी उसी विद्यापीठ में विद्या अध्ययन करते हैं। मेरा नाम संजय है और ये मेरा प्यारा मित्र धनंजय है। काहे का मित्र? मैं कोई तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। अच्छा, तुम मेरे मित्र नहीं हो? तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? अच्छा, एक बार देख लो। अरे अरे अरे, थोड़ा सा देख लो। ये देखो, ये गुस्सा उतरा, ये गुस्सा उतरा और ये गुस्सा। अच्छा, अब मित्रता हो गई, चलो हम विद्यापीठ की ओर प्रस्थान करते हैं। बौद्ध गुरु आ गए। बुद्धं शरणं गच्छामि,
सभी विद्यार्थी यथास्थान बैठ जाएं। आज कक्षा में कुछ अधिक छात्र दिख रहे हैं। अरे, ये दो छात्र कौन हैं जो सबसे पीछे बैठे हैं? जी गुरुजी, मैं अकलंक और ये मेरा अनुज निकलंक है। हम भी आपकी शरण में विद्या अध्ययन करना चाहते हैं। क्या तुम दोनों बौद्ध हो? जी गुरुजी, हम दोनों बौद्ध ही हैं। तो चलो बताओ, हमारा मंगलाचरण क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बैठ जाए। बच्चों, कल हमने सबको तत्व के बारे में बताया था। तो बच्चों बताओ, तत्व कितने होते हैं? हाँ हाँ बेटा संजय, तुम बताओ, तत्व कितने होते हैं? गुरुजी, तत्व 6 होते हैं। बैठ जाओ मूर्ख, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि तत्व कितने होते हैं? बेटा धनंजय, तुम बताओ कि तत्व कितने होते हैं? गुरुजी, तत्व 7 होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे धनंजय। ये अपने विद्यालय का सबसे होनहार छात्र है। अच्छा, अब ये बताओ कि 7 तत्व के नाम कौन कौन से हैं? अरे बेटा अखिलंक, तुम बताओ। तुम आज ही नए आए हो? हाँ बताओ। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। अरे तुम्हें 7 तत्वों के नाम नहीं आते? खैर बेटा, कोई बात नहीं, तुम आज ही आए हो। गुरुजी, मैं बताऊं तत्वों के नाम? अरे चुप रे, तू क्या बताएगा हैं कि तत्व कितने होते हैं? खड़ा रे बाहर। नहीं गुरुजी, मुझे पता है कि तत्व कितने होते हैं। अरे नहीं, चुपचाप अपनी जगह खड़े रहो, हैं? अपनी बकवास बंद करो। अरे गुरुजी, मैं आपको 8 तत्वों के नाम बताऊंगा, एक बार मौका तो दीजिए। अरे भाई, तत्व तो 7 होते हैं, पर तू 8वां तत्व कहां से लाया है? नहीं गुरुजी, नहीं, मैं आपको 8वां तत्व बताऊंगा। अच्छा, तो तू बता। तू कहता है तो मैं सुन लेता हूं, बोल। जीव, जीव 1, अजीव 2, आश्रम 3, बंद 4, संवर 5, निर्जरा 6, मोक्ष। हाँ ये हो गए 7। और 8वां? 8वां द्वारपाल। 8वां द्वारपाल। कहां से चले आते हैं? अच्छा बेटा संजय, अब तुम बताओ कि अजीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, वह अजीव है। हाँ, शाबाश संजय। इस तरह काफी समय बीत जाता है और अकलंक निकलंक दोनों ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं। कक्षा लग रही है, सभी मंगलाचरण मिलकर गाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
बच्चों, हमने तुम्हें 6 द्रव्य के बारे में बताया था। अच्छा तो धनंजय, तुम बताओ, द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य 6 होते हैं गुरुजी। बहुत अच्छा धनंजय, बहुत अच्छा। अब निकलंग, तुम बताओ कि 6 द्रव्य कौन कौन से होते हैं? गुरुजी, जीव, अजीव, आश्रव, बंध। अरे गधे, ये तो 7 तत्वों के नाम बता रहा है। मैंने 6 द्रव्यों के नाम पूछे हैं। अपनी इस कक्षा में 2 नीरे मूर्ख बच्चे हैं। एक है अकलंक और दूसरा निकलंक। बताओ, कौन मूर्ख बच्चे हैं? अकलंक, निकलंक। अब बताओ, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? एकांतवाद। शाबाश। तो कल हमने आप सभी को एकांत और अनेकांत के बारे में समझाया था, ठीक? जी गुरुजी। धर्म पर अटल विश्वास रखना। तो क्या गुरुजी अनेकांत बिल्कुल असत्य है? बिल्कुल असत्य। अरे वो अनेकांत का ढिंडोरा पीट पीट कर सभी को दिग्भ्रमित करते हैं। हाथी के पैरों के नीचे कुचल कर मुड़ जाना, पर कभी जैन सिद्धांतों पर विश्वास मत करना। देखो, मैं तुम सभी को लिखकर समझाता हूं। बच्चों, सब अपना अपना अध्ययन करें। हम अभी शीघ्र आते हैं। द्वारपाल। जी गुरुजी। मैं अभी ग्रंथालय से आता हूं। तुम कक्षा का ध्यान रखना। जी गुरुजी। अवश्य ये किसी जैन धर्मी की ही करामात है, लेकिन यहां तो मेरे छात्रों के अलावा और कोई नहीं है। फिर ये किसने सुधारा? ऐसा कार्य तो जैन धर्म के सिद्धांतों को समझता है वही कर सकता है। यह अवश्य कोई आया था। द्वारपाल, बताओ, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था? नहीं गुरुजी, यहाँ तो कोई नहीं है। तुम सबका ध्यान नहीं होगा। नहीं गुरुजी, मेरा ध्यान बिल्कुल यही था। तो बताओ, यहाँ मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ? आपके जाने के बाद गुरुजी, यहाँ तो सब मस्ती कर रहे थे। अरे इन छात्रों के अलावा यहाँ कोई आया था? नहीं गुरुजी, मक्खी मच्छर के अलावा तो कोई नहीं आया। अरे हंसने का वक्त नहीं है, बहुत गंभीरता से सोचने का वक्त है। यहां सियात किसने लिखा? किसकी शरारत है? नहीं गुरुजी, हम ऐसा क्यों करेंगे? मुझे कुछ ना कुछ परीक्षा लेनी होगी। ठीक है बच्चों, तुम सब अपने अपने कक्ष में जाओ। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। सभी को लाने कहा जाए, जो नहीं लांगेगा वही चैन है और वही ये कृत्य कर सकता है। वाह 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 वाह, यह तो बिल्कुल सही युक्ति है।
द्वारपाल, शीघ्र ही एक जैन प्रतिमा का प्रबंध किया जाए, शीघ्र। अरे जाओ, देखते क्या हो, शीघ्र जाओ। जी गुरु जी। चलो सभी बच्चे एक एक करके इस जैन प्रतिमा को लांघो, देखते क्या हो, शीघ्र लांघो। भाई निकलंग, हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम दिगंबरता के पुजारी हैं। एक सूत्र के धागे मात्र से प्रतिमा परिग्रह सहित हो जाती है और पूजनीय नहीं रहती। इसीलिए ये लो, तुम सूत का धागा लो और मूर्ति पर डाल दो और लांघ जाओ, जिससे वह दिगंबर नहीं रहेगी। तुमने तो बहुत ही सुंदर युक्ति सोची है, जिससे हम जैन धर्म के अविनय से भी बच जाएंगे। देखते क्या हो, लांघो। अरे ये क्या, मूर्ति को तो सभी ने रंग दिया। अब हम सबको विश्वास हो गया कि इसमें कोई जैन विद्यार्थी नहीं है। ठीक है बच्चों, तुम सब अपने अपने कक्ष में जाओ। दाता व पूज्यता खंडित हो जाती है। सूत ने वही काम किया, धागे को मूर्ति पर डालकर उसका उल्लंघन कर गया। अब हमें विश्वास हो गया, अब हमें विश्वास हो गया, विश्वास हो गया कि इस विद्यापीठ में कोई जैन धर्म का पक्का विद्वान अध्ययन कर रहा है। अब हमें तुरंत ही कोई ना कोई नई युक्ति सोचनी। चारों ओर के दरवाजे बंद कर दो, जिससे वो शत्रु हमारे विद्यापीठ से बाहर ना भाग पाए। जी गुरु जी, मैंने तो पहले ही चारों दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये तुमने की ना कोई अक्ल की बात। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो? अरे जल्दी कोई दूसरी युक्ति सोचो। सभी विद्यार्थियों के सामान की जांच भी करें। वो भेदी ऐसा सामान लेकर क्यों आएगा जिससे कि उसका भेद खुल जाए? फिर भी कोई न कोई सामान तो निकल ही सकता है। ये कोई युक्ति नहीं। किया जाए कि ऐसा किया जाए कि हाँ, कैसा करा जाए? मतलब कि कुछ ऐसा किया जाए। अरे कैसा किया जाए? कि सभी विद्यार्थियों को यहाँ बुलाया जाए और 10-10 सेर दूध पिलाया जाए और 1,000 दंड बैठक लगवाई जाए। 1,000 दंड बैठक? अरे ये तो पागल हो गया है, भगाओ उसको यहाँ से। मध्य रात्रि हो चुकी है, इसीलिए इसे अभी लागू कर दिया जाए और तुरंत ही सभी द्वारपालों को आदेश दे दिया जाए कि वे इसकी सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्था कर सकें। बिल्कुल ठीक है। द्वारपाल, संपूर्ण विद्यार्थियों के शयन कक्ष में एक एक गुप्तचर छोड़ दिया जाए और फिर जोरदार भीषण गर्जना की जाए, इतनी भीषण गर्जना कि पहाड़ हिल जाए।
जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। अरहंत सिद्ध का नाम लेते हो? चलो चलो गुरुजी के पास, पता चल गया तुम ही जैन हो। गर्जना तो हो चुकी है, अभी कोई ना कोई पकड़ा जाएगा, कोई ना कोई तो पकड़ा जाएगा। गुरुजी, 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 भीषण गर्जना के समय ये दोनों बालक अरहंत सिद्ध का नाम ले रहे थे। मैं समझ गया, ये दोनों बालक ही जैन हैं और अरहंत भगवान के परम भक्त हैं। अकलंक निकलंक तुम, दिखने में तुम नीरे मूर्ख दिखते थे, पर तुम तो बहुत चतुर निकले। सच सच बताओ, तुम कौन हो? जब भेद खुल गया है तो हम कुछ छिपाना नहीं चाहते। हम जैन हैं और अरहंत परमात्मा के परम भक्त हैं। अरे तुम जैन हो? दूसरों के विद्यालय में चोरी छिपे विद्या अध्ययन करना, क्या यही तुम्हारा जैनत्व है? नहीं, इसका नाम जैनत्व नहीं, यह तो व्यक्ति का स्वार्थ है। जैन दर्शन के संस्था उपयोगी प्रकाश को जागृत करने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं था। यह ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था है जिस प्रकार प्रहारक को शक्ति के संचय हेतु 2 कदम पीछे हटना ही पड़ता है। चल बालक! और दूसरे शब्दों में आप इसे अपनी कायरता के विरुद्ध किया गया प्रहार समझे गुरुदेव। आप अपने शास्त्र अन्य धर्मावलंबियों को दिखाने और पढ़ाने से भय खाते हैं। यह एक धार्मिक कायरता है और उस धर्म के अनुयायी कभी निडर नहीं हो सकते जो सिर्फ कमजोर हो। धर्म वो सच्चाई है जो छुपाई नहीं वरन प्रकट की जाती है। अकलंक निकलंक, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, एक अवसर। जो बीत गया सो बीत गया। अब तुम दोनों जैन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लो। असंभव गुरुजी, हम पवित्र जैन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जैन धर्म तो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारा है। हमारा तन जाए तो जाए, पर जैन धर्म को हम कभी नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी इस बकवास का क्या परिणाम हो सकता है जानते हो? जानते हैं गुरुदेव, मृत्यु, मृत्यु से अधिक कुछ भी नहीं। वाणी से वही कह रहा जो उठ रहा अंतर से है। अधिकार है जो चाहे करो अपनी खुशी से, लेकिन ये याद रखना, इसे भूल न जाना, जैनी नहीं डरता जमाने में किसी से। क्यों? लेकिन क्यों? गुरुदेव, जिस धर्म को पढ़ते हुए आज हमें 10 वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी आपका बौद्ध धर्म हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। तो आप ही बताइए कि ऐसे बौद्ध धर्म को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हम अपनी मृत्यु को अपनाने के लिए सहर्ष प्रस्तुत हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए नहीं। खैर बच्चों, जो होना था हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात समझ लो कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर सुख है, समृद्धि है, शांति है, और उसे अस्वीकार करने पर जानते हो, मौत, मौत और माता पिता का हार्दनाद। चुन लो, चुन लो, किसे चुनते हो?
की मृत्यु निश्चय तो मौत के डर का क्यों कर असर हो। बड़े भाग्य की बात वो अपनी समझे जो जैन धर्म पर बलिदान देकर अमर हो। सोचो कलंक, सोचो। मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। यदि तुम बौद्ध धर्म को अंगीकार करके और विद्याध्ययन करोगे तो तुम्हारी इस युग में बहुत ख्याति भी होगी और विशेष सम्मान प्राप्त कर सकोगे। सोच लो, सोच लो, चुन लो, विचार कर लो। गुरुजी, आपकी इस विचित्र दया का मतलब क्या है? क्या मैं जान सकता हूँ? विचित्र दया? विचित्र दया का मतलब जानकर भी अनजान बन रहे हो तो सुन लो, पुनः सुन लो। मैं यह चाहता हूं कि तुम जैसे कुशाग्र बुद्धिजीव इस बौद्ध धर्म की छत्र छाया में रहकर उसका प्रचार प्रसार करो और इस जैन धर्म को छोड़ दो। असंभव! न समझा है न समझेंगे। हृदय ने सब भुलाया है। जो समझा है अंतर के साथ वह रग रग में समाया है। कलंक! गुरुजी, आपने जैन धर्म की महत्ता का अनुभव नहीं किया। यदि किया होता तो समझते। जैन धर्म वो धर्म है जो जगत के सभी जीवों को अतीन्द्रिय सुख और शांति का पान कराता है। फिर ऐसे जैन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार करें? हमारे प्राण जाए तो जाए, पर हम बौद्ध धर्म को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे मानने वाले नहीं। तुम्हें समझाना ठीक वैसा है जैसे मरुस्थल में केसर की क्यारी लगाना। द्वारपाल! जी गुरुजी। ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो कि इस दुनिया में किसी भी जैन के कदम इस विद्यापीठ में विद्याध्ययन के लिए ना आ सके। जाओ, चला यहाँ से, चला, ये चल। चलते हैं, पर इतना याद रखना कि हमारे प्राणों की आहुति व्यर्थ नहीं जाएगी और वहां दिन भी दूर नहीं कि संपूर्ण आर्यावर्त से बौद्ध धर्म हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। द्वारपाल, मैंने तुम्हें कहा मेरा खून खोल रहा है, इन्हें ले जाओ यहां से। ले जाओ और इनके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो और सूरज की प्रथम किरण होने के साथ ही इन दोनों के जीवन का अंत कर दो। ले जाओ इन्हें, ले जाओ। गुरुजी, हम जैन हैं और जैन धर्म के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। चलो, आगे चल। द्वारपाल, द्वारपाल! जी गुरुजी। द्वारपाल, अकलंक और निकलंक को अभी इसी वक्त मेरे सामने प्रस्तुत करो। जल्दी जाओ। जी गुरुजी। ये क्या हो गया गुरुजी? गुरुजी क्या हो गया? बोल तो सही। गुरुजी, वो अकलंक, वो निकलंक, वो गुरुजी। नंद निकलंक क्या? अकलंक और निकलंक को लेकर नहीं आया और रोता ही रहेगा, कुछ बोलेगा भी। गुरुजी, वो अकलंक और निकलंक। क्या हो गया? अरे बोल तो सही। गुरुजी, वो अकलंक और निकलंक दोनों भाग गए। भाग गए? भाग गए। वो दोनों जैन धर्म के प्रकांड विद्वान हैं और वे दोनों शास्त्रार्थ में हमको पराजित कर देंगे।
तुम्हारा ये बौद्ध धर्म रद्द हो जाएगा। अरे डूब क्यों नहीं गए चुल्लू भर पानी में? जाओ जाओ, मेरा मुंह क्या देखते हो? भैया भैया भैया, आप भागा नहीं जाता। अब मैं और अधिक नहीं भाग सकता। नहीं निकले, नहीं, भागना तो पड़ेगा। भागने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं है। यदि हमारी आयु शेष रही तो हम अवश्य बच निकलेंगे, वरना मृत्यु का आलिंगन तो हमें करना ही है। भागो भाई, भागो। मेरी शक्ति नहीं भैया, मेरी शक्ति नहीं है। इन पैरों को देखो, इनकी ओर देखो। नुकीले कंकर और पत्थर से लहूलुहान हो गया भैया। भैया भैया, नहीं निक्कू, नहीं, भागना तो पड़ेगा ही। भैया भाई, चलो भागो भाई। भैया भैया भैया, उन घुड़सवारों के आगे हम कितना दौड़ सकेंगे भैया? मुझसे नहीं भागा जाता भैया। भैया भैया भाई, भागने के अलावा कोई उपाय नहीं है। हमें भागना होगा। भागो भाई। मुझे एक युक्ति सूझ रही भैया। उधर कोने में देखो, उस कमल दल पर धोबी कपड़े धो रहा है। मेरा विचार है कि आप उस कमल दल के पीछे छुपकर अपने प्राणों की रक्षा करें और मैं धोबी को आगे लेकर भागता हूँ। नहीं भाई, तुम ऐसा करो कि तुम वहां छुप जाओ, मैं धोबी को लेकर आगे भागता हूँ। नहीं भैया नहीं, यहाँ समय विचार करने का नहीं है। आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। आप मेरी माने, आप यहाँ छिप जाइए, मैं धोबी को लेकर भागता हूँ। वे घुड़सवार उस धोबी को और मुझे अकलंक निकलंक समझकर खत्म कर देंगे। नहीं निकलंक, बड़े भाई का भी तो एक कर्तव्य है कि वो अपने छोटे भाई के प्राणों की रक्षा करे। आप ज्यादा विचार न करें भैया, आप विचार न करें, मेरे प्राणों का मोह न करें। आप जैन धर्म के उत्थान के लिए आपकी आवश्यकता है भैया, क्योंकि आपको एक बार पढ़ने से स्मरण हो जाता है, जबकि मुझे 2 बार। इसलिए जैन धर्म का डंका बजाने के लिए आप भी जीवित रहें तो ज्यादा उपयुक्त होगा भैया। नहीं निकलंक, नहीं, मेरी आत्मा इस दुष्कर कार्य को करने के लिए पीछे हट रही है। तुम्हें याद होगा कि माँ ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रखकर कहा था कि निकलंक तुम्हारा छोटा भाई है और ये हमारी धरोहर है। इसे तुम जैसा ले जा रहे हो वैसा ही लौटाना। बताओ निकलंक, बताओ मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? भैया आप मेरे प्राणों का मोह न करें। इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वह क्षण भंगुर है भैया। जितने भी पुष्प खिलते हैं वह सब मलिन होने वाले हैं। जितनी भी नदियां हैं वह समुद्र में मिलने वाली हैं। इंद्र और अमिंद्र वह भी इस काल के ग्रास बनते हैं। तो फिर मेरा तुच्छ जीवन क्या है? भैया आप मेरा निवेदन स्वीकार करो और अपने प्राणों की रक्षा करो। वास्तव में निकलंक, तुम्हारा ही जीवन धन्य हो रहा है। तुम्हारा ही जीवन धन्य हो रहा है भाई। भैया कहाँ भागे? चावल से जरा मौके तो बता दे। भैया पीछे बुद्ध सैनिक आ रहे हैं। वे जिसे देखते हैं उसे ही मार डालते हैं। इसलिए तुम भी मेरे साथ भागो।
वो देखो, वो भाग रहे अगला निकलो, पकड़ के मार डालो। शासन नाही छोड़ा, जिन शासन नाही छोड़ा, मस्तक तक कटते देखे। जिन शासन नाही छोड़ा, मस्तक तक कटते देखे। घोषे के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। निकला निकला निक्कू, ये तूने क्या किया भाई? ये तूने क्या किया? मैं इस विशाल संसार में किसके सहारे रहूंगा? निक्कू, मेरे भाई, मेरे सुख दुख के साथी चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। मैं माता पिता को क्या जवाब दूं भाई? भाई भाई, निक्कू, भाई, भाई बोलना, भाई, मैं नीचू पापी हूँ, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैंने अपने प्राणों के मोह में पड़कर तुम्हें मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। उन पापी हत्यारों को जरा भी दया नहीं आई, जरा भी दया नहीं आई तुम्हें मारते हुए। निकलन बाय। निकलन, मेरे भाई, भाई, मैं आ रहा हूं भाई, 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 भाई। अकलंक, अकलंक, इस नश्वर संसार में शरीर से यह मोह कैसा? पुद्गलों का बिछुड़ना, तुम मूर्तिक है, तुम तो अमूर्तिक हो। अकलंक, तुम मोक्षार्थी हो,
तुम तो निर्मम ममत्व हो, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है। अकलंक, क्या तुम भूल गए? ममता में जीव बंधता है और ममता रहित जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए हर तरह पूरी कोशिश के साथ निर्मम ममत्वता का ध्यान रखो। उठो अकलंक, उठो। तुम्हें तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। निकलंक की इस मृत्यु का बदला तुम्हें तत्व प्रचार से लेना है। जिन धर्म के प्रचार में जुट जाओ। उठो अकलंक, उठो। मोह निंद्रा को छोड़ो अकलंक। जाओ जाओ अकलंक, जाओ जाओ। ओह, मुझ मोहांध को यह सदुपदेश किसने दिया? इसने तो मेरी आंखें ही खोल दी। हाँ, ये मोह का पिंजरा अच्छा नहीं। वास्तव में इस सदुपदेश ने इस मोह पिंजरे को तोड़ने की प्रेरणा दी है। भाई निकलंक, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं, जब तक संपूर्ण आर्यावर्त से बौद्ध धर्म को लुप्त नहीं कर दूंगा, तब तक चैन